रायपुर नाम के गांव में कमला विमला नाम के सास बहू रहा करते थे। दोनों में अपार प्रेम था। वो माँ बेटी जैसे रहा करते थे। कमला का पति सुधाकर और विमला का पति दिवाकर एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। बाप बेटे दोस्त के जैसा रहते थे। एक दिन सुधाकर अचानक बीमार पड़ गया और फैक्ट्री बंद होने के कारण दिवाकर की नौकरी चली गई। घर का माहौल बिगड़ गया। कमला और विमला दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन कमला आकर विमला से, बहू, आने वाली शिवरात्रि को हम जागरण करेंगे और गरीबों को घर पर बुलाकर दान दक्षिणा भी देंगे, ताकि शिव जी हमारे ऊपर कृपा दिखाए और हमारी समस्याएं कम हो जाएं। पर माँ जी, अब हमारा घर चलना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम दान कैसे कर पाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा बहू। शिवरात्रि के दिन अगर हम गरीबों को कुछ दान दिए तो भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा दिखाएंगे। जितना है उतने में ही हम काम चलाएंगे। कमला आकर अलमारी में रखा हुआ बचा कुचा पैसा निकालकर विमला के हाथ में दिया। विमला उन पैसों को गिनती करके शिव भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। महाशिवरात्रि आई। कमला और विमला दोनों बड़ी शिद्दत से सुबह उठकर घर के आंगन में रंगोली डालकर घर के दरवाजों पर फूलों से सजाकर सास बहू दोनों आकर शिव भगवान के मूर्ति के सामने बैठ गए। दोनों ने पूजा पाठ खत्म करके गरीबों को घर पर बुलाकर दान में दक्षिणा दिए। उन गरीब लोगों में से एक आदमी विमला को देखकर, आप दोनों हम गरीबों के लिए भगवान के समान हैं। ये पैसे हमारे लिए बहुत अनमोल है। आपके इन पैसों से हमारे घर पे आज चूल्हा जलेगा। आप दोनों सदा खुश रहो। इतना कहकर वो लोग सभी चले गए। कमला और विमला दोनों रात भर शिव भगवान के मूर्ति के सामने बैठकर जागरण किए। वो दोनों निर्जल उपवास भी रहे। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगले दिन शाम को चांद का दर्शन करने के बाद उन्होंने मुंह में निवाला लिया। शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति अपार है और सबसे बड़ी बात, तुमने जो गरीबों को दान में दक्षिणा दिए उसको देखकर मुझे तुम दोनों के ऊपर अपार प्रेम हो गया। मांगो, जो मांगना है मांगो। तुम लोगों का हर इच्छा मैं पूरा करूंगा। प्रभु, हमें बस इतनी शक्ति दो ताकि हम ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें। हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमें खुशी से रहना जरूरी है। मेरे पति की तबीयत में सुधार आए और मेरे बेटे को नौकरी लग जाए। हमारी बस इतनी सी अर्जी है प्रभु। भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर सोना चांदी, पैसे, हीरे, जेवरात सब कुछ दे दिए। साथ साथ सुधाकर की तबीयत भी ठीक हो गई और दिवाकर की नौकरी लग गई। कमला और विमला दोनों रोज गरीबों की मदद करते रहे। कुंवरपुर नाम के गांव में सुषमा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। हाल ही दिनों में उसका पति की मौत हो गई। सुषमा का इकलौता बेटा राघव सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। सुषमा झगड़ालू, लोभी और लालची भी थी। राघव भी माँ के जैसा ही लोभी आदमी था। वो अपने दफ्तर में खूब रिश्वत लेता था। गरीब से गरीब आदमी के पास भी रिश्वत खाता था। उम्र 28 होने के बावजूद उसकी माँ उसकी शादी अच्छे दहेज ना मिलने के कारण नहीं करवाई। एक दिन एक ब्राह्मण राघव के लिए एक रिश्ता लेकर आया। माँ जी प्रणाम। आपके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। करोड़ों की संपत्ति है और उनकी इकलौती बेटी है। बेटी का नाम राधा है। दहेज में 100 तोला सोना देने वाले हैं और आपके बेटे के लिए एक कार भी देंगे और 5 एकड़ जमीन भी देंगे। लेकिन आपको मुझे 10 लाख रुपए देना होगा। सुषमा ये बात सुनकर तुरंत हाँ बोल दी। राघव भी हाँ बोल दिया। राघव और राधा की धूमधाम से शादी हुई। जितना दहेज कहा गया था उतना ही उनको मिला। फिर भी माँ बेटे के मन में लालच कम नहीं हुआ। कुछ दिन तक माँ बेटे दोनों अच्छा बर्ताव राधा से किए। शादी के कुछ ही दिनों में राधा गर्भवती बनी। गर्भवती बनते ही सुषमा के स्वभाव में बदलाव आया। ओ महारानी, तुम्हारे बाप ने तुम्हें संभालने के लिए पैसा जो दिए वो खत्म हो गया है। अब तेरे होने वाले बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? उसके लिए तो दुगना रकम चाहिए। तेरे बाप को फोन कर और 200 तोला सोना और 50 लाख रकम देने के लिए बोल।
माँ जी, ये सरासर गलत बात है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो आपका भी खानदान का होगा ना। किस हिसाब से आप और दहेज मांग रही हैं? मैं मेरे बाबूजी से 1 रुपया नहीं मांगूंगी। क्या बोली तू चुड़ैल? मेरी माँ को ही तू उल्टा जवाब देगी? तेरे बाप को फोन लगा वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी पर मेरे पिताजी को फोन नहीं लगाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, तो मर। कहकर उसे बेल्ट से खूब पीटा। बेचारी राधा रोज मार खाती थी पर अपने पिता को फोन नहीं लगाती थी। माँ बेटे दोनों राधा के साथ जरूरत से ज्यादा ज्यादती करना शुरू कर दिए पर वो मुंह खोल के किसी को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राधा का पिता हरिनाथ राधा को देखने के लिए उनके यहाँ आया। पिता को देखते ही राधा की आंखों में आंसू आ गए पर वो पिता से कुछ नहीं बोली। हरिनाथ को मगर मामला कुछ गड़बड़ लगा। हरिनाथ राघव के दफ्तर में गया। राघव हरिनाथ को देखकर, प्रणाम ससुर जी, आने में आप तो बहुत देर लगा दिए। 200 तोला सोना और 50 लाख रुपए लेकर आए हैं ना? हाँ दामाद जी, आपके लिए और आपके माँ के लिए बहुत बड़ा रकम लेकर आया हूँ ताकि आप दोनों जिंदगी भर आराम से खा पी कर मस्त रह सके। पर आपके घर में नहीं बल्कि वो जेल में। मैं जब तुम्हारे घर पर गया मेरी बेटी को देखकर ही मुझे पता चल गया कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को कितना परेशान कर रहे हो। तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट्स है। तुम्हारी खातिरदारी के लिए मैं पुलिस को भी लेकर आया हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर आकर हरिनाथ को दफ्तर में ही गिरफ्तार कर दिया और उसकी माँ को उनके घर से गिरफ्तार किया। हरिनाथ ने अपनी बेटी राधा को अपने घर वापस लेकर चला गया। माँ बेटे दोनों जेल में ही सड़ते रहे।